करो सतगुरु से गम पाया, युक्ति बिना मुक्ति नहीं कोटि यतन कर आया। योग और युक्ति दो चीज़ होती है। योग कहते हैं दो चीज़ों को एक करना। वे दो चीज़ें किसी है जगह एक, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का एक होने का नाम योग है। युक्ति का मतलब जिस उपाय से इन दोनों को एक कर दे उसको युक्ति बोलते हैं। इसलिए दो शब्द आते हैं, एक योग एक युक्ति। योग युक्ति करो तो सतगुरु से गम पाया। सतगुरु की कृपा से, बिना गुरु कृपा के युक्ति नहीं मिलेगी, ना उपाय मिलेगा, ना रास्ता मिलेगा। जब उपाय नहीं होगा तो फिर इकट्ठा करोगे कैसे? मान लो दो चीज़ा ने मिलानो है, मिलाने खातर भी कोई उपाय तो चाहिए। कोई चीज़ में डाल के मिलाना तो डालने वाला पात्र भी चाहिए, मिलाने वाला हाथ भी चाहिए, साधन भी चाहिए। तो जो युक्ति साधन का नाम है, योग एक हो जाने का नाम है। किसके द्वारा? सतगुरु के द्वारा। वो सतगुरु से गम पाया। ये अगम है, इसका गम किसी ने पाया नहीं है। सतगुरु की कृपा से ही इसका कोई गम पा सकता है, कोई इसकी झलक को देख सकता है। युक्ति बिना मुक्ति नहीं है, बिना युक्ति के किसी की मुक्ति हुई नहीं। कोट यतन कर आया, और करोड़ों प्रकार के कितना ही यतन करो, कितना ही यतन करो, युक्ति के बिना मुक्ति को नहीं। अब यतना में क्या चीज़ आ जाए, क्या क्या चीज़ आ जाती है यतन में? यतन में तो सारी उम्र आदमी यतन करता ही है। कई तो सारी उम्र भर्ती करते रहते हैं, पर रहते जैसे वैसे की वैसे ही है, और फर्क नहीं पड़ता उनके। व्रत तो करते हैं पर है जैसे कि तैसे ही रहते हैं वो, पैदा हुए मरण तक। कई पूरी ज़िंदगी पाठ ही करते रहते हैं, पाठ तो नहीं करते हैं पर उनकी अकल में फ़र्क नहीं पड़ता। कई पूरी ज़िंदगी मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा तो वो रोज़ करते हैं, पर उनके कोई भाव में, कोई विचार में, कोई बुद्धि में फ़र्क नहीं आता, वो जैसे वैसे ही रहते हैं। कई सिमरण भी करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, घणे राम राम करे, पर कबीर साहब कहते हैं राम राम करने से ऐसे राम नहीं मिलता। राम राम का तोता ने राम राम रटा देनी, जब मरेगा जब टै निकलेगी, राम को निकले। जब मरेगा तो टै बोला है, वो राम को न बोला है। तो बिना युक्ति के, बिना समझ के, बिना विवेक के की कुछ भी करो वो बेकार हो जाएगा। हाँ, इसलिए हर चीज़ सोच के, व्रत भी सोच के, पूजा भी समझ के, नाम भी समझ के, हर चीज़ में समझ चाहिए। बिना समझ के करोगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। बहुत लोग पूरी दुनिया लात दिन लगे रहते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं। उसको कहते हैं कोल्लू की बेल की तरह चले तो बहुत, पहुँचे कहीं नहीं। कोल्लू को बेल क्या चला है, गोल गोल घुमाए, सारा दिन चला जी कट पहुँचा वो बैठे चक्कर एक ही जगह काटता है। ऐसे ही आदमी एक ही जगह चक्कर काटता है, एक ही जगह चक्कर काट वो करेगा, ठीक है ना। ये आदमी की हालत है। योग युक्ति से खोजिए रे योगिया, आदु आत्म राम। योगी ने कहते हैं योगिया, योगी अगर खोजना है तो योग और युक्ति से खोजिए। किसको? आदु कहते जो आदि हमेशा से है, ऐसा वस्तु, ऐसा तत्व, ऐसा पदार्थ, यानी जिसको आत्मा कहते हैं, राम के आत्मा राम। वो राम नहीं है अयोध्या वाला, आत्मा राम। जो राम है वो अपनी आत्मा ही राम है, जो सदा से है, जिसका ना आदि न अंत। कब से हुई आत्मा और कब तक रहेगी किसी को पता नहीं, हमेशा से है वो। उसको खोजने के लिए
योग युक्ति कर योगिया ऐसे, अंधेरे में लठ मत चला, अंधेरे में वो दौड़ वूक ना कर, अंधेरे में भाजने से कुछ नहीं होता, अंधेरे ढोने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारी बात समझे। युक्ति से मार्ग हेरो रे योगिया, युक्ति से पहुँचे ग्राम, युक्ति से ही मार्ग और युक्ति से ही ग्राम। जिस गांव में पहुँचना है, आँख बीच के जिन्हें आए भी चाल पड़ो, जो राह मिल गया उसी भी चलता रहा तो थोड़ी पहुँचेगा। उसको ये पता होना चाहिए कौन सा राह है, कहाँ से मुड़ना है, कौन से रास्ते से जाना है, ये पता होना चाहिए। पर वो ये कहते कि ना राह होना चाहिए बस, वो चाल भोकरो राह में अपने आप ही काम आ जाएगा। सारी जिंदगी चलते रहो। घने लोग का बस एक गुरु होना चाहिए, किसी हो वाले भेड़ बकरी हो, हाँ नाम ले बोकरो उल्टा सीधा, ऐसे नहीं है। गुरु भी योग्य है, युक्ति भी योग्य है, सिमरण भी। युक्ति से प्राणायाम करो रे योगिया, निरोध चिताराम। प्राणायाम करने की विधि नहीं, ऐसे सांस रोक के बैठ गए, राम मिले ना मिले जो को माँ है वो उड़ जाओ, और कहीं पूछेंगे राम तो मिला नहीं, जो प्राण थे वो और खा बैठे, प्राण और चले गए। तो राम मिलेगा नहीं, प्राण और चले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो राम के साथ ही युक्ति चाहिए। प्राणायाम भी सोच समझ के करना है। सांस रोकना है तो सांस रोकने के लिए पता होना चाहिए कब कितना कैसे रोकना है, तब प्राणायाम होगा। प्राणायाम से क्या होता है, चित्त वृत्ति, चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। चित्त में ना मन, सांस रोक लो अभी सांस, अभी सांस रोको, फिर मन को इधर उधर देखो, भेज के जवाए के 50 हज़ार करना। हाँ, सांस के बगैर मन रह नहीं सकता, सांस से ही मन जाता है। इसलिए सांस जिसने सांस को बस में कर लिया, मन उसके बस में अपने आप ही हो जाएगा। प्राणायाम का मतलब होता है सांस को बस में करना, थोड़ा थोड़ा करना होता है। और जिसका मन बस में हो जाता है उसका सांस भी बस में हो जाता है। उल्टा भी है, मन अगर शांत है तो सांस अपने आप ही शांत होगा। गुस्सा आवे सांस कैसे हो जाता है, ऊपर सांस हो जाए ना, बिल्कुल शांत सांस को रोक करके कोई गुस्सा करके दिखाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही कामना में, काम वासना में भी कोई सांस को रोक करके फिर कोई काम सुख लेके देखे, नहीं हो सकता। काम सुख भी सांस की गति बढ़ जाएगी तब ले पाएगा, तो सांस का तो खेल ही है सारा। कोई इच्छा की पूर्ति के लिए भी श्वास खराब होते हैं, इसलिए जो भोगों में हमारे सांस ज़्यादा चलते हैं, क्रोध में हमारे सांस ज़्यादा चलते हैं, भागा दौड़ी में हमारे सांस ज़्यादा चलते हैं, तो हमारी उम्र घटती है, सांस कम हो जाते हैं। जो जितना शांत होगा, शांत उतना ही सांस कम लेंगे, सांस कम लेंगे तो उम्र बच जाएगी, लंबी हो जाएगी उम्र। महात्मा की उम्र क्यों बच जाती है, महात्मा सांस कम ले। ऊपर सांस ये है, ऊपर सांस से गड़बड़ होता है। युक्ति से प्राणायाम करो योगिया, निरोध चित्त आराम रे। चित्त शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, आराम मिलेगा। युक्ति से शब्द साधना रे योगिया, युक्ति से शब्द की साधना करो, नाम स्मरण करना है, शब्द का रटना है, तो युक्ति से। ये ऐसी तो राम 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 करने से कोई फ़ायदा नहीं। युक्ति से अगर थोड़ा भी नाम लोगे आप तो फ़ायदा करेगा। जैसे किसान लोग हैं, खेत में बीज बीजते हैं, अब अकल तो है नहीं, जहाँ तो 2 गुना सामान डाले है, जहाँ हल डूंगा लगा के बहुत गहरे में डाल दिया, जहाँ ऐसे ही फेंक के आगे ऊपर गिरना ही तो है, भी फेंकना ही तो है, फेंकना ही है तो गया भी 1 किला में 1 मन गिरना, गया फटाफट बिखेर के आगे गिरना ही तो है, फसल थोड़ी होगी। और सारा काम युक्ति से करना पड़ेगा। कैसी ज़मीन है, ज़मीन बीजने लायक है कि नहीं है, कितना डूंगा बीजना है,
कैसे बीजना है, कौन सी ऋतु में बीजना, सारी अकल चाहिए है? बीजने की ऋतु तो है कणक और बीजे हो नरमो, वो यो कौन सा क्या पता नहीं क्या बात है, सारा ही हो जाता है, मेरा क्यों नहीं होया? तो तेरे अपने आप नहीं होया क्योंकि तुमने बीजा ही नहीं सही, टाइम बे टाइम किया है। तो बे टाइम करने से क्या होना है, कुछ नहीं होगा। तो शब्द की साधना युक्ति से ध्यान धारणा रे योगिया लक्ष्य स्वरूप विराम, युक्ति से ही धारणा और ध्यान होता है। कहाँ लगाना है ध्यान, कैसे लगाना है, किसका लगाना है, पता ही नहीं है। ध्यान सारी दुनिया कर रही है। युक्ति से सह समाधि रे योगिया, बाकी नहीं रहे काम रे। युक्ति अगर आ गई तो समाधि सहज में ही है, और कोई काम बचेगा ना। आगम निगम झगड़ों मेटे रहे योगिया, नहीं मेरो नहीं जाम, आने जाने का झगड़ा भी मिट जाएगा अगर सही तरीके से किया तो। जीव इसकी एकता ही हो, यानी ईश्वर और जीव का एक हो जाना, आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना, ठीक है, यही योग है, एकता है। आपा उल्ट आप खोजो तो आपा में आप सच्चिदानंद ही अद्दू है। अपना उल्ट के अपने आप में ही, अपने आत्मा में ही अपने आप को खोजना, ही आत्म राम की खोज है, ठीक है ना। युक्ति से सत्य मार्ग पर चलो, युक्ति से गांव लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अगर युक्ति नहीं है तो युक्ति से मुक्ति है, और युक्ति से ही आत्म विश्राम है। एक बार आत्म विश्राम पा लिया तो फिर उलझन नहीं है। युक्ति से प्राणायाम करो, प्राणायाम से चित्तवृत्ति का निरोध करो, युक्ति से श्वासोश्वास में सिमरण करो शब्द की, और युक्ति से पूर्ण निष्काम हो जाओ। युक्ति से धारणा ध्यान सारी चीज युक्ति से होगी। पुनर्विनाश आगमन इसका अगर युक्ति से किया तो जन्म मरण का चक्कर कट करके सारे झगड़े निवृत्त हो जाएंगे और आज़ाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ये हालत होगी। इसलिए सारी चीज़ सोच समझ के करनी थी। बेटियाल तेरा भाजने से कोई फायदा नहीं, जो भी करो सोच समझ के करो।